जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की, जो अधिकतम 80 शब्दों में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार थे। मतलब जयशंकर प्रसाद जो हैं वो नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार थे। फिर लिखेंगे उन्हें छायावादी युग का जनक कहा जाता है। मतलब ये छायावादी युग के जनक हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता, करुणा और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। मतलब इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम, मानवता का अद्भुत समन्वय मिलता है। फिर लिखेंगे प्रसाद जी ने हिंदी को सरल, मधुर और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। मतलब इनकी जो शैली है वो मधुर और भावपूर्ण है। फिर उसके बाद लिखेंगे उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की आत्मा झलकती है। मतलब इनकी रचनाओं में भारत की संस्कृति की आत्मा झलकती है। फिर उसके बाद लिखेंगे वे केवल कवि नहीं बल्कि संपूर्ण युग के प्रवक्ता थे। मतलब ये जो हैं वो संपूर्ण युग के प्रवक्ता माना जाता है इनको। फिर उसके बाद लिखेंगे उनके साहित्य में भावुकता के साथ साथ गहरी दार्शनिकता भी दिखाई देती है। मतलब इनके साहित्य में भावुकता और दार्शनिकता दिखाई देती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। फिर लिखेंगे उनकी प्रमुख रचना कामायनी हिंदी साहित्य की अमर रचना है। मतलब इनकी जो रचना है कामायनी, उसे अमर रचना, हिंदी साहित्य की अमर रचना माना जाता है। फिर लिखेंगे इस रचना में प्रसाद जी ने मानव जीवन के मानसिक और दार्शनिक पहलुओं को दर्शाया है। मतलब कामायनी रचना में प्रसाद जी ने मानसिक और दार्शनिक पहलुओं को दर्शाया है। फिर उसके बाद लिखेंगे श्रद्धा और इंडा के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के भाव, बुद्धि और कर्म के संघर्ष को दिखाया है। मतलब इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, उसके प्रमुख पात्र श्रद्धा और इंडा के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के भाव और बुद्धि और कर्म के संघर्ष को दिखाया है। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रसाद जी ने अपने साहित्य के माध्यम से जीवन की गहराई और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। मतलब इन्होंने मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं में दिखाई है। फिर उसके बाद लिखेंगे इनकी भाषा सरल, मधुर, संस्कृत निष्ठ है। इनकी जो भाषा है वो सरल है, मधुर और संस्कृत निष्ठ है। फिर लिखेंगे इस प्रकार जयशंकर प्रसाद हिंदी के ऐसे नक्षत्र हैं जो पाठकों के हृदय में सदैव अमर रहेंगे। मतलब ये एक ऐसे नक्षत्र हैं जो पाठक यानी कि स्टूडेंट्स के हृदय में सदैव अमर रहेंगे। फिर इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं कामायनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।